नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अवनीश पुनः आपके समक्ष अपने चैनल ब्रिलियंट ब्रेन जीएस के माध्यम से एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का कड़ाके की ठंड के बीच में अगला वीडियो मूल अधिकार का। साथियों, आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे होंगे। इससे पहले मूल अधिकार पर 2 वीडियो हम भेज चुके हैं। मूल अधिकार का पार्ट 1 पार्ट 2, आज पार्ट 3 है। पिछले वीडियो में मैंने एक मूल अधिकार को शामिल किया था जो कि था समता का अधिकार। उसके बारे में मैंने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। उसके अंतर्गत जो भी अनुच्छेद आते हैं उनको बारे में बताया था। आज हम नए उसके आगे के दूसरा जो हमारा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, इसको लेकर के हम उपस्थित हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं जिससे हमको याद हो जाए। परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है रिवीजन। जब हम रिवीजन कर लेंगे तो हमको याद हो जाएगा। आइए हम एक बार रिवीजन करते हैं पूरे शुरू से, जो दोनों वीडियो में मैंने पढ़ाया है। 2 मिनट में रिवीजन करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में विवरण दिया गया है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, इसी भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। दूसरी चीज, ये तो आगे कहां से लिए गए, क्या पोजीशन है, इनको भी रिवाइज कर लेते हैं। कुल कितने हैं? कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं इनको भी हम रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 समता या समानता का अधिकार। नंबर 2 ये अनुच्छेद जो है 14 से 18 है। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, इसका जो अनुच्छेद है वो 19 से 22 है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। उसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसका अनुच्छेद है 25 से 28। पांचवा है शिक्षा संस्कृति संबंधी अधिकार, इसका अनुच्छेद है 29 और 30। और अंतिम है अनुच्छेद 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 7वां जो हमारा अनुच्छेद था वो अनुच्छेद मौलिक अधिकार था, उसको दिया गया था अनुच्छेद 31 में, जो कि संपत्ति का अधिकार था। वर्तमान में वो अधिकार नहीं है, वो अब विधिक अधिकार है 300 के तहत भाग 12 में। आइए एक मौलिक अधिकार हम समाप्त कर चुके हैं, उसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो कि था समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो हमने अलग अलग भी पढ़े थे, तो उसमें था 14 में था समता या समानता का अधिकार। 14 से 18 में जो दिए गए थे उनको मैं समाप्त कर चुका हूं। 14, 15, 16, 17 और 18। इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण था अनुच्छेद 17, जो कि अस्पृश्यता से संबंधित है, छुआछूत से संबंधित है, उस पर बैन लगाया गया है। ये ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है। आइए शुरू करते हैं। अगला स्वतंत्र मौलिक अधिकार जो कि है स्वतंत्रता का अधिकार। मैं बता चुका हूं कुल 6 है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। स्वतंत्रता के अधिकार में जो है आर्टिकल 19 से 22 तक दिया गया है। इसमें आर्टिकल 19 में जो दिया गया है स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, वो है 19 में जो दिए गए 19 को स्वतंत्रता का अधिकार जो था हमारा 19, उसके तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं 19 में। वो कौन कौन सी हैं उनको जरा हम देखते हैं क्या है। तो इसमें सबसे पहली स्वतंत्रता जो हमको दी गई है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हमको बातचीत करने की, स्पीच देने की और एक्सप्रेशन करने की जो स्वतंत्रता दी गई है वो अनुच्छेद 19(1) में दी गई है। दूसरे नंबर पे जो दी गई है इसमें वो है सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। हमको एक ऐसी स्वतंत्रता दी गई है, देखो हम बोल सकते हैं, अपने विचारों का एक्सप्रेशन कर सकते हैं, विचारों को उद्गारित कर सकते हैं, और हम सभा एवं सम्मेलन की भी हमको स्वतंत्रता दी गई है। यानी हम अपनी सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, ये हमको स्वतंत्रता संविधान में दी गई है, सभा और सम्मेलन करने की। तीसरा हमारा है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता पे कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए, कुछ निर्बंधन भी लगाए गए हैं। जैसे हम इस तरीके का सम्मेलन कोई नहीं कर सकते जिसमें आम जनमानस को कोई नुकसान हो, दिक्कत हो, हमारे भारत की अखंडता पर कोई आंच आए, या हमारे इस तरीके की कोई समस्या पैदा हो जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ती हो, तो वो वहां पर हमें निर्बंधन लगाया जाता है। राज्य द्वारा निर्बंधन लगाया गया है कि हमको ये अत्यंतिक नहीं है। दूसरा, लोक व्यवस्था जो है वो गड़बड़ानी नहीं चाहिए। इतनी छूट दी गई है हमको कि ऐसा नहीं कि हम सम्मेलन या सभा करते हैं तो हम चाहे जिस तरीके से गदर काट सकते हैं, ऐसा नहीं है। तीसरा है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, यही जब हम
सभा और सम्मेलन की है तो हमको संगठन या संघ बनाने की भी संविधान ने हमको स्वतंत्रता दी है साथियों। क्योंकि आजकल अपनी एकता दिखाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है संगठन बनाने के। मान लिया हमारे अकेले कोई नहीं सुन रहा था, हमने एक संगठन बना लिया या एक संघ बना लिया, उसके माध्यम से हम अपनी बात सरकार की तरफ पहुंचाते हैं, अपनी बातों को मनवाते हैं। तो ये संघ या संगठन बनाने की भी हमको स्वतंत्रता सिर्फ संविधान में दी गई है। देखते हैं हमारे देश में ना जाने कितने संगठन चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक चीज ध्यान रखनी होगी, ये भी एक अत्यांतिक नहीं है, इस पे भी कुछ निबंधन लगाए गए हैं। यानी कि इस तरीके का संगठन या संघ हमारा कोई काम नहीं करेगा जो कि जिससे भारत की प्रभुता अखंडता को नुकसान पहुंचे या हमारी लोक व्यवस्था जो है उसमें गड़बड़ा है। यहाँ पर एक चीज और हम भूल गए बताने को, सभा एवं सम्मेलन करने के लिए जो कहा गया था, सभा या सम्मेलन, मान लिया हम कोई सभा करते हैं या सम्मेलन करते हैं तो हम यहाँ पर अपना किसी प्रकार का जैसे धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं या कुछ करते हैं तो वहां पर बिना हथियार के, बिना लड़ाई झगड़े के, ऐसा नहीं कि मैं हथियार लेकर के पहुंच गया, तो इस चीजों का निर्बंधन लगाया गया है। हम हथियारों के साथ ये नहीं कर सकते हैं। चौथा है संचरण की स्वतंत्रता। संचरण का मतलब है हम चाहे जहाँ घूम सकते हैं। आपने देखा होगा कि भारत में हम कहीं भी किसी भी प्रदेश में जा सकते हैं, तो ये स्वतंत्रता हमको संविधान ने दी है कि भारत में कहीं भी जाने के लिए हमको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं कोई प्रदेश कह सकता कि तुम फलाने प्रदेश के हो तो वहां नहीं जा सकते हो। ये संचरण की व्यवस्था हमें दी गई है। और निवास की स्वतंत्रता, अगला है निवास की स्वतंत्रता। हम भारत में कहीं भी रह सकते हैं, हम भारत में कहीं भी अपना घर बना करके रह सकते हैं, ये हमको स्वतंत्रता दी गई है। और ये केवल अभी तक, अब तो नहीं रह गया है, पहले जम्मू कश्मीर में केवल एक अपवाद था जहां पर अन्य किसी दूसरे प्रदेश का व्यक्ति जमीन या जायदाद नहीं खरीद सकता था, अपना आवास नहीं बना सकता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी वो समस्या खत्म हो गई है। तो हमें पूरे भारत में रहने की ये स्वतंत्रता है। अगला है वृत्ति उपजीविका की स्वतंत्रता। अब यहाँ पर सवाल उठता है, जब हम रहेंगे तो कमाने का, हम पूरे भारत में कहीं भी रह करके अपनी आजीविका, अपनी वृत्ति का कमा सकते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने की छूट है। आपने देखा होगा कि एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश में लोग कमाने जाते हैं और वहां रह करके अपनी आजीविका कमाते हैं और घर को आते हैं। तो हमें पूरे देश में कहीं भी कमाने की स्वतंत्रता है। ये तो ये थे 6, इनको हम याद कैसे करें, एक बार रिकॉल कर लेंगे हम इनको। देखिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमें बातचीत करने के अधिकार दिया गया है। हम अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने विचारों का एक्सप्रेशन दे सकते हैं। तो जब हम अपनी बात रखेंगे तो बात अकेले तो कर नहीं सकते हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे, हम 4 लोगों को इकट्ठे करके बात रखेंगे। तो क्या होगा, इसका मतलब अपना संगठन या संघ, सभा या सम्मेलन कर सकते हैं। मान लिया हमने लोगों को बुलाया, अब वहां पे एक सम्मेलन किया, सभा की, और अपने विचारों को मैंने वहां पर रखा, तो क्या हो गया, हम जब बोलेंगे तो सभा या सम्मेलन में बोलेंगे, ठीक है, अपनी बात को रखेंगे। जब हमने सभा सम्मेलन कर लिया, फिर हमको जरूरत पड़ी कि एक हमारा संगठन भी होना चाहिए, जिसे हम जाकर के जब जरूरत पड़े तो 2-4-6 लोग अपने इकट्ठे होकर के बैठ के अपनी हम बात रख सकें। तो हम क्या करेंगे, तो एक संगठन बना लेंगे। ये स्वतंत्रता हमें कौन देता है, संविधान देता है। लेकिन जहां पे जो निर्बंधन है, हम इन चीजों को ध्यान रखना होगा। भारत की प्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था के इससे समझौता नहीं किया गया है। हमारा ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये रद्द भी किया जा सकता है सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा, इस पर रोक लगाई जा सकती है। जब हम संगठन या संघ बना लेंगे तो क्या होगा, फिर हमको लोगों को जागरूक करने के लिए चारों तरफ जाना पड़ेगा। जब जाना पड़ेगा तो जाने के लिए भी हमको आजादी चाहिए। तो फिर आता है संचरण की स्वतंत्रता। जब हमको, क्योंकि जब हम घूमेंगे चारों तरफ, संचरण करेंगे, तभी तो अपना संगठन को मजबूत कर पाएंगे, अपने संघ को तभी मजबूत कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लोगों के पास जाना पड़ेगा, हमको घूमना पड़ेगा पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। जब हम घूमते घूमते जाएंगे चारों तरफ, तब हमको वहां रुकना भी पड़ेगा। जब रुकना पड़ेगा तो यानी रुकने का मतलब हमको वहां आवास की समस्या होगी, फिर हम वहां अपना आवास बना सकते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्रता हमको संविधान ने दी है, इसलिए हमको निवास की भी स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, फिर आगे जब हम वहां पे रहने लगे, जब हम वहां पे रहने लगेंगे तो हमको फिर रोटी की जरूरत पड़ेगी, आजीविका की जरूरत पड़ेगी, हम खाएंगे क्या, तो इसके लिए हमको बाहर रोजी रोटी कमाने का अधिकार भी हमको जो है संविधान ने दिया है, जिसका नाम है वृत्ति और उपजीविका की स्वतंत्रता। तो साथियों, इस तरीके से इनको याद किया जा सकता है। 19 के तहत जो हमको 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे प्रश्न बहुत ज्यादातर परीक्षा में बनता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं अगला आर्टिकल, इसी का स्वतंत्रता के अंतर्गत है।
आर्टिकल 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये जो हमको 20 है, ये दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। एक ही अपराध के लिए हमको दोहरी सजा नहीं दी जा सकती है, ठीक है। एक ही, यदि दूसरी चीज ये है, जिस तरीके का अपराध अगर जिस समय किया गया और जिस समय अपराध किया गया उस समय जो कानून होगा, उस कानून में उस अपराध के लिए जो भी सजा दी गई होगी उसी कानून के तहत, उसी समय वाले कानून के तहत सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि 2 साल पहले कोई अपराध किसी ने किया और उस समय उस अपराध की सजा कोई कम थी और आज बदल के या परिवर्तन करके उसकी सजा बढ़ा दी गई है, तो ऐसा नहीं कि सजा आज के हिसाब से दी जाएगी। जब अपराध हुआ था उसी समय जो कानून था उसी के हिसाब से सजा दी जाएगी। इसमें दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त है, तो इसलिए एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा भी नहीं दी जा सकती है। ये हमें दोष सिद्धि से संरक्षण प्रदान करता है। अगला आर्टिकल है 21, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साथियों। 21 जो है, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का से जो है स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं जीवन से संबंधित है, उसको बिना विधिक प्रक्रिया के वंचित नहीं किया जा सकता है, इसमें यह कहा गया है। लेकिन यह बहुत ही विस्तृत है साथियों, इसमें इतने अधिकार दिए गए हैं। आज आप देखते होंगे, हवा, स्वच्छ वायु लेने का अधिकार, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, फुटपाथ पर दुकान लगाने का अधिकार, ठीक है। थाने में मृत्यु से संरक्षण, यानी मृत्यु के विरुद्ध मृत्यु कर हो जाती है या हथकड़ी लगाई जाती है, उसके संरक्षण हमको प्राप्त है। और देखा होगा फोन रिकॉर्डिंग, फोन टेपिंग, ये चीजें हैं, ये हमारे मौलिक अधिकार के तहत आती है, हमारे व्यक्तिगत अधिकार के तहत आती है। सब इतनी बड़ी व्याख्या की गई है कोर्ट के द्वारा, इसमें बहुत से अधिकार शामिल हो गए हैं। शुद्ध अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार, एकांत में जेल में रखने के विरुद्ध संरक्षण हमको प्राप्त है इसमें, कि नहीं रखा जा सकता है। तो 21 जो है बहुत ही विस्तृत हो गया है, इसमें बहुत चीजें जोड़ी गई हैं जो कि हमारी अब व्यक्तिगत या मान लिया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत रखेंगे। हमारे वैसे अधिकार है, हमको अपना घर बनाने का अधिकार है, ठीक है, घूमने का अधिकार है, विदेश यात्रा का अधिकार है। तो ये चीजें क्या है, ये सब इसी में आती हैं हमको। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है साथियों कि इसमें एक संशोधन किया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि जिसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था 21 के तहत, 21 का के नाम से, या 21 ए कह सकते हैं इसको। 21 का के तहत एक जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, पहले हमारे यहाँ शिक्षा अनिवार्य नहीं थी, ये कोई मौलिक अधिकार नहीं था कि हमें पढ़ना है, ये मेरा अधिकार है, हम क्यों नहीं पढ़ेंगे, हमको पढ़ना है, और सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार हमको पढ़ाए। क्यों कि ये मौलिक अधिकार नहीं था, इच्छा हो पढ़ो, इच्छा हो नहीं पढ़ो, सरकार की इच्छा होगी पढ़ाएगी या इच्छा होगी नहीं पढ़ाएगी राज्य की। तो अब क्या है, फिर इसको महसूस किया गया कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, तो एक आर्टिकल जोड़ा गया 21 का, और 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के लिए ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे होंगे वो प्राथमिक शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। ढूंढ ढूंढ के उस बच्चे को पढ़ाया जाएगा, नामांकित किया जाएगा स्कूलों में। कोई भी बच्चा हमारे देश का जो 6 से 14 वर्ग का है वो शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, यानी शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, मतलब किसी भी प्रकार से बच्चा हमारा छूटना नहीं चाहिए। ये है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। पहले इसका विवरण नीति निर्देशक तत्वों के तहत आर्टिकल 45 में दिया गया था, लेकिन ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया था कि राज्य चाहे, राज्यों को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो सलाहकारी हैं। उसमें सलाह दी गई थी कि राज्यों को ऐसा करना चाहिए कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे या जो भी आंगनबाड़ी में जाते हैं 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे, इनके लिए अच्छा शिक्षा का प्रबंध करेगा। लेकिन उसमें फोर्सेबल नहीं था, केवल सलाहकारी थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लागू नहीं थे। तो वहां पर जो 45 जो था, आर्टिकल 45 से इसको हटा के 86वें संविधान संशोधन द्वारा 21 का में कर दिया गया। और वहां पर आप सोच रहे होंगे 45 में क्या किया गया, तो साथियों 45 में आंगनबाड़ी वाला जो विभाग है, आंगनबाड़ी से संबंधित जो बच्चे हैं उनको जोड़ा गया वहां पर, यानी कि जो 6 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं उनको वहां पे शामिल कर दिया गया अनुच्छेद 45 में, कि उनकी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था जो है वो किया जाएगा।
6 वर्ष से कम के शिक्षा व्यवस्था की जो है जिम्मेदारी वो राज्यों को दी गई है कि वहां पर उनकी शिक्षा से संबंधित जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेगा राज्य। इसी संशोधन में जो 86वां संशोधन हुआ था साथियों, इसमें एक और चीज जोड़ी गई थी। मैंने आपको भी एक वीडियो में बताए थे मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्यों के तहत भी इसमें कई संशोधन, तो 45 में हुआ है कि किसका जोड़ा गया, इसमें एक शिक्षा से संबंधित मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य था। और जो भाग 4 का के तहत किसमें जोड़ा गया, 51 का के तहत जो थे 10 मौलिक कर्तव्य थे शुरुआत में, उसमें एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो कि था ये माता पिता अभिभावक की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने बाल्य को प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कराएगा। अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा जो भी है शिक्षा से वंचित नहीं करेगा, उसका हर हाल में उसको विद्यालय में नामांकित करा के उसको शिक्षा ग्रहण कराएगा। ये जिम्मेदारी दी गई, उसका कर्तव्य बताया गया कि उनको कि माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य होगा। और इसका विवरण जो है 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में दिया गया है। तो अब कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 51 का में जोड़ा गया, 45 में संशोधन किया गया और 21 के तहत जोड़ा गया था जो कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, 86वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा। और ये 6 से 14 वर्ष की बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करता है। तो ये है, ये बहुत ही विस्तृत है, इससे क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, इसलिए हमें ध्यान रखने की जरूरत है। आइए अगला जो है हमारा स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 22, इसमें क्या दिया गया है, इसमें गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है। इसमें गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है साथियों। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें कई ऐसे प्रावधान है जिससे हमको संरक्षण प्राप्त है। जैसे अगर हमको गिरफ्तार किया जाता है तो हमको पुलिस को ये बताना पड़ेगा, हमें अधिकार है पूछने का कि हमको किस दोष में किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इसमें कई चीजें दी हैं, शामिल है इसमें, तो उससे भी हमको संरक्षण प्राप्त है। इसमें गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्राप्त है हमको। तो यहाँ पर ये तो थे हमारे मूल अधिकारों के थे, स्वतंत्रता के अधिकार 4। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा वीडियो हमारे, और आप इनसे जो है फायदा उठाएंगे, परीक्षा में आपके काम आएगा जो हमने बताया है इसके तहत। तो बाकी तो इसमें मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो इसमें 1 2 3 4 तो 4 अनुच्छेद इसमें हो गए हैं आज 19 से 22 तक। अगला अनुच्छेद जो हमारा मौलिक अधिकार होगा वो होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका एक वीडियो बनाएंगे, अगला वीडियो बनेगा अगले पार्ट में। तब तक के लिए एक उम्मीद है आप लोग इसको देखेंगे तो कुछ ना कुछ परीक्षा से संबंधित जानकारी आपको जरूर मिलेगी, परीक्षा से संबंधित टॉपिक आपको जरूर मिलेगा। तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए यहीं तक, और आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।